नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तिब्बत में भारत चीन सीमा से एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिर से झड़प की खबर है। सेना ने बताया कि भारत के जवानों और चीन के सैनिकों के बीच 29 अगस्त की रात को झड़प हुई, जिसके बाद एलएसी पर तनाव बढ़ गया। फिलहाल दोनों सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है और बताया जा रहा है कि 29 अगस्त की रात हुई उस झड़प में किसी जवान के घायल होने की खबर नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 29 अगस्त की रात को बताया जा रहा है कि ये झड़प हुई और ये झड़प तब हुई जब चीनी सेना जो है वो घुसपैठ की कोशिश कर रही थी और उसके बाद उन्हें खदेड़ा गया है। और उसी बीच ये झड़प की खबर, किसी भी जवान के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं दी गई है। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी जरूर दी गई है कि 29 अगस्त की रात को यह झड़प हुई है। हालांकि इस वक्त कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है, मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक क्या अभी भी चल रही है? बिल्कुल, देखिए, और ये मैं एक चीज़ ठीक करना चाहूँगा कि जो बैठक है वो लगातार सुबह से चल रही है। ब्रिगेड लेवल की बैठक है और नॉर्मली जो है फ्लैग मीटिंग्स के तहत जो है इस बैठक को किया जाता है। जब भी कोई इस तरीके का विवाद होता है, ज़मीनी विवाद होता है, तो नॉर्मली होता है कि कोर कमांडर लेवल के पे ही जो है ख़त्म हो जाता है या सीओ लेवल पे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब जो है ये ब्रिगेड लेवल पे बातचीत हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि स्थिति वहाँ पे बहुत सही नहीं है। जो मेरे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक 29 तारीख की रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास जो है चीन के तकरीबन 150 से 200 सैनिक जो है काफ़ी सारा सामान, जिसमें कि टेंट लगाने से संबंधित बाकी सारे सामान लेकर जो है उस इलाके पे पहुंचे जहां पे अमूमन इनकी ज़्यादा जो है मौजूदगी नहीं दिखाई जाती। ख़ास तौर पे कि अगर हम लोग अभी तक का डिस्प्यूट देखें तो ये नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो में होता है, कि पेंगोंग त्सो के नॉर्थ बैंक पे, जहाँ पे कि फिंगर्स में जो है अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं। लेकिन इस बार जो जिस जगह पर चीन की सेना अंदर आने की कोशिश कर रही थी, हैवी मोबिलाइजेशन जहाँ पे भारतीय सेना ने देखा था, वो सदर्न बैंक में है, यानी साउथ की तरफ है। यानी कि पहले जो इलाका जहाँ पे विवाद अभी भी बना हुआ है, उस जगह छोड़ के चीन जो है साउथ की तरफ आ रहा है, पेंगोंग त्सो की तरफ। तो उसको देखते हुए भारतीय सेना ने जो है रेजिस्ट किया और उसके बाद जो है उसको चीन को अपने आप से ही, यानी यूनिलेटरल जो है वो जो स्टेटस को है उसको नहीं बदलने दिया। तो अब फिलहाल बैठक जारी है और ब्रिगेडियर लेवल की बैठक चल रही है। बातचीत का दौर अभी हो रहा है। संदीप, आप रहिए हमारे साथ। वहीं पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के जवानों में झड़प के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप ये लगाया कि चीन हर रोज घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी को देश को जवाब देना चाहिए। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहां हैं? हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सामने आए और पूरी यथास्थिति से देश को अवगत करवाएं। अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमिताभ, यानी सरकार को एक बार घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर दिख रही है। देखिए, सरकार को घेरने की कोशिश है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने एक बहुत ही वेल क्राफ्टेड जो प्रेस रिलीज आई है उसमें सीधे सीधे 3 बातें लिखी हुई हैं, जिसको अगर मतलब देखें तो काफ़ी उसके मायने निकल रहे हैं। पहला, जब कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बात चल रही है, डिप्लो और मिलिट्री के स्तर पर बातचीत चल रही है, तब चीन की तरफ से ऐसा प्रोवोकेटिव एक्शन यानी भड़काने की कार्रवाई क्यों की गई, ये बात कहते हुए भारत ने चीन को सीधा सीधा हमलावर ठहराया है कि चीन अभी भी बाज नहीं आ रहा। दूसरी बात, भारत ने उनके सारे मूवमेंट को प्रीएम्प्ट किया है, यानी उनको सारी मूवमेंट को भांपते हुए चीन की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया है। तो इसमें से कहीं से ये आरोप का सत्यापन नहीं होता कि उनकी सेना घुसपैठ कर चुकी है। भारत की सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था कि बॉर्डर पर जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको हमने सारी की सारी ताकत दे दी है, वो उस इलाके में जहां पर है वहां पर अपना फैसला करे, उस देश के हित में जो भी हो ऑन द स्पॉट फैसला करे और आगे बढ़े। उस
वो लगता है कि वो ताकत देना काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। और तीसरी जो और सबसे अहम बात है कि इस बार घुसपैठ नहीं हो पाई है, घुसपैठियों को सीधे सीधे आमने सामने रोका गया है भारत की सीमा में कहीं से भी अंदर आने से। तो सीधे सीधे आप जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की ये सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही है, चीन तो सदियों से कोशिश कर रहा है, चीन 1962 में भी घुसा चला आया था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सीमा पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और आंख में आंख डाले बैठा हुआ है। अमिताभ रहिए आप हमारे साथ। वही भारत और चीन के बीच झड़प की खबर के बीच पीएम मोदी अहम बैठक कर रहे हैं। खबर है पीएम मोदी ये बैठक लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर के साथ ये बैठक कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से कि स्थिति फिलहाल क्या है उसकी सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटा रहे हैं। भारत और चीन के बीच झड़प की खबर के बीच यही बड़ी खबर कि पीएम मोदी अहम बैठक कर रहे हैं। अरुण, ये अहम बैठक देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पूर्वी लद्दाख में जो भी तनाव है उसकी समीक्षा करते रहे और आपने देखा कि फिजिकल वेरिफिकेशन एक तरह से वहां पर जा करके उन्होंने करना चाहा। आप देखिए कि जब वो निमू गए थे तो किस तरह से अधिकारियों ने एक नक्शे के जरिए उनको पूरी स्थिति बताई थी और प्रधानमंत्री ने अपने जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे ये कहा था कि आप यहाँ पर हैं, ग्राउंड पर हैं, आपको जो भी फैसला लेना हो लीजिए, राजनीतिक नेतृत्व आपके साथ है। और जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे कि सेना पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयार है और जो साजो सामान और रसद जिस मात्रा में पहुंचाया गया है पूर्वी लद्दाख में, वो दिखाता है कि भारत की सेना एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। लड़ाई इन द सेंस कि अगर आप एग्रेशन दिखाओगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से गलवान में दिया गया था। भारत की सेना को, मिलिट्री इंटेलिजेंस को इस बात की पुख्ता सूचना है कि जिस तरह से चीन सीमा पर 2 हेलीपैड, फाइटर एयरक्राफ्ट और फाइटर बिल्कुल अरुण रहिए आप हमारे साथ। इस बीच क्या है कि बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने दावा किया कि चीन मामले में पीएम मोदी ने पहले भी सख्त संदेश दिया था कि जो भी आएगा उसका सामना करेंगे। इसी वजह से भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने को मजबूर किया। सर, जिस तरीके से ये सामने आ रही है खबर कि 29 और 30 तारीख की रात को एक बार फिर चीनी सेना ने हमारे इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे पूरी तरीके से भांप लिया और पुरजोर जवाब दिया, असफल कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जब लद्दाख में गए थे तो उन्होंने बड़ा सही समय पर और सख्त संदेश दिया था कि कोई भी व्यक्ति यह मत समझे कि भारत किसी भी स्तर पर कमज़ोर है। और उन्होंने साफ ये कर दिया था कि जो भी आएगा हम उसका सामना ही नहीं करेंगे बल्कि उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और उसी क्रम में भारतीय सैनिकों ने यह कार्य किया है और उन्होंने बता दिया है कि चीन ने विश्व की कोई भी शक्ति अगर हो तो भारत से टकराने आएगी तो भारत के जाबाज सैनिक जो है उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे और पीछे हटने के लिए बाध्य कर देंगे। इससे पहले गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के कुछ नए सबूत सामने आए थे। ये वो सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि चीन को हुए भारी नुकसान, ये इसकी गवाही दे रहे हैं। दरअसल चीन की सीमा में मौजूद कुछ ताजा खबरों की तस्वीरें अब सामने आई जो चीन के बड़े झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। न्यूज 18 के हाथ चीन के झूठ की एक्सक्लूसिव तस्वीर लगी है और ये तस्वीर गलवान में एलएसी के पास भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में मारे गए चीन के सैनिकों की कब्र है। इस तस्वीर से साफ हो गया कि 15 और 16 जून की रात को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद चीन ने कितना बड़ा झूठ बोला था, क्योंकि चीन लगातार दावा करता रहा है कि इस झड़प में उसका कोई सैनिक नहीं मारा गया, जबकि न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव तस्वीर उसके हर झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफी है। इस तस्वीर में चीन की भाषा में सैनिकों का नाम तो लिखा ही है, तस्वीर के साथ यह भी लिखा दिखाई दिया कि चीन का ये सैनिक जून के महीने में सीमा पार भारत के साथ हुए संघर्ष में मारे गए थे। इन तस्वीरों में कई सैनिकों की कब्रें दिखाई दे रही हैं। इस झड़प में चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी, लेकिन अब तक चीन इस खबर से इनकार करता रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये उसके झूठ को बेनकाब कर रही है। देखिए, इसमें नाम भी लिखा है और बाकायदा ये तस्वीर सामने आने के बाद अब एक बार फिर से चीन जिस तरीके से झूठ पर पर्दा डालने की सच पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, उसका झूठ जो है वो बेनकाब हो गया है। तस्वीरें कुछ बयां कर रही हैं चीन के सैनिकों की ये कब्र, जिसको अभी तक नकारता रहा है चीन। संदीप, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये तस्वीरें सीधे तौर पर चीन के झूठ को बेनकाब कर रही हैं।
बिल्कुल, देखिए आप कितना भी जोर जोर के ये चिल्ला लो कि हमारे यहाँ जो गलवान में जो हिंसक घटना हुई उसमें उनकी तरफ से कोई भी हताहत नहीं हुआ, किसी भी एक भी कैजुअलिटी को क्लेम नहीं किया, लेकिन तस्वीरें अब ये साफ कर रही हैं कि चीन उस वक्त से झूठ बोल रहा है जिस दिन से जो है ये घटना हुई थी, जिस दिन से जो वहाँ संघर्ष हुआ। भारतीय सेना के तकरीबन 20 जो है जवान, जिसमें कि एक CO रैंक के अधिकारी भी थे, कर्नल रैंक के अधिकारी, वो भी शहीद हुए थे। भारत ने इन सब चीज़ों को ओन किया, लेकिन चीन जो है कभी भी इस कैजुअलिटी को ओन नहीं कर पाया। और यही वजह है कि अब ज़मीन पे जहाँ भी उनका चाहे वो मेमोरियल बना हो, चाहे कब्र बनी हो, वहाँ पे जो है वहाँ की तस्वीरें अब धीरे धीरे वायरल हो रही है। तो कह सकते हैं कि चीन सीधे तौर पर जो झूठ जो है चीन लगातार अभी तक बोलता आ रहा था, चाहे इंटरनेशनल फोरम पे बोलता आ रहा था, चाहे दोनों देशों के बीच में जो बातचीत के दौरान बोलता आ रहा हो, लेकिन ये साफ हो गया है कि चीन कितना बड़ा झूठ इस वक्त जो है बोल रहा है। और अब ये तस्वीरें साफ तौर पर चीन के उस झूठ से पर्दा उठा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हालात वहाँ बने हुए हैं। क्योंकि अगर चीन की सेना की हम लोग बात करें, चीन की सेना में वो देशभक्ति वाला जज्बा जो है वो नहीं है। भारतीय सेना में जिस तरीके के देशभक्ति वाला जज्बा है वो चीन की सेना में नहीं है। चीन की सेना में ज़बरदस्ती भर्ती की जाती है वहाँ पे, और वो लोग जो है चूँकि अभी तक जो है वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जो है चीन चलता था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग जो है नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो फ़ौज में जाएं, लेकिन ज़बरदस्ती उनको भेजा जाता था। एक देश के प्रति जो जुड़ाव जो होता है वो चीन की सैनिकों में नहीं है, जो कि भारतीय सैनिकों में है। और शायद यही वजह है कि जब उनकी मौतें हुई वहाँ पे चीन ने जो है उनको जो लीगली जो है ओन करने से मना कर दिया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो अब जाहिर सी बात है कि जब तस्वीरें सामने आएंगी तो अब उनको मजबूरन मानना पड़ेगा कि ऐसा सब कुछ भी हुआ है। बिल्कुल संदीप, रहिए आप हमारे साथ। वहीं झड़प पर चीन ने एक बार फिर झूठ बोला। चीन के विदेश मंत्री ने झूठ बोलते हुए कहा कि चीनी सेना ने LAC नहीं क्रॉस की, जबकि इससे पहले चीन ने डर के मारे लद्दाख के पास J-20 विमान तैयार किए थे। और अब झूठ सामने आया विदेश मंत्री का चीन के, जो कह रहे हैं कि चीनी सेना ने LAC नहीं क्रॉस की। अगर क्रॉस नहीं की तो आखिरकार क्यों वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे? घुसपैठ बिना क्रॉस किए नहीं हो सकती।